दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ चौथे दिन के खेल में मोहम्मद सिराज ने मचाया ऐसा भयंकर तांडव। अपनी आग उगलती गेंदों पर एक के बाद एक 7 विकेट चटकाकर समेट डाला पूरी श्रीलंकाई टीम को। लाया ऐसा खौफनाक तूफान जिसे देख फटी की फटी रह गई पूरी दुनिया की आंखें और लिख दिया गॉल के मैदान पर कभी न टूटने वाला अमर इतिहास। तो आखिर कैसे मोहम्मद सिराज की खूंखार गेंदबाजी और घातक इन स्विंगर्स के आगे पल भर में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया श्रीलंका का पूरा बल्लेबाजी क्रम। दिखाएंगे आपको सिराज की उस करिश्माई गेंदबाजी का पूरा रोमांचक घमासान। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में से टेस्ट क्रिकेट में कौन सबसे ज्यादा खतरनाक और मैच विनर तेज गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, जब जब टीम इंडिया को किसी भी विदेशी मैदान पर मुकाबले में फतह हासिल करनी होती है, तब तब भारत के तेज गेंदबाज अपनी जान की बाजी लगाकर संकट मोचन बनकर सामने आते हैं। गॉल के मैदान पर चौथे दिन के खेल में भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में बेहद आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू किया। पहली पारी में मिली 178 रनों की मजबूत बढ़त के बाद कप्तान शुभमन गिल की रणनीति साफ थी कि तेजी से रन बनाकर श्रीलंकाई टीम के सामने एक ऐसा विशाल लक्ष्य रखा जाए जिसे भेद पाना उनके लिए नामुमकिन साबित हो। हालांकि दूसरी पारी की शुरुआत में श्रीलंकाई गेंदबाजों असिथा फर्नांडो और प्रभात जयसूर्या ने घातक गेंदबाजी करते हुए भारतीय टॉप ऑर्डर को शुरुआती झटके दिए। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 0 के निजी स्कोर पर असिथा फर्नांडो की गेंद पर विकेटकीपर निरोशन डिकवेला को कैच थमा बैठे। इसके बाद केएल राहुल ने सधी हुई शुरुआत की और 47 गेंदों में 2 चौकों व 2 छक्कों की मदद से 35 रनों की उपयोगी पारी खेली। पहली पारी के शतकवीर देवदत्त पडिक्कल ने भी बेहतरीन क्लास दिखाई और 75 गेंदों में 6 शानदार चौकों की बदौलत 44 रनों का अहम योगदान दिया। कप्तान शुभमन गिल 20 गेंदों में 8 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। लेकिन इसके बाद मैदान पर कदम रखा भारत के सबसे बड़े मैच विनर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने क्रीज पर आते ही श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। गॉल की चौथे दिन की टर्निंग और उछाल भरी पिच पर जहां सभी बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे, वहां पंत ने काउंटर अटैक करते हुए श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा और स्पिनर प्रभात जयसूर्या के परखच्चे उड़ा दिए। पंत ने मात्र 69 गेंदों का सामना करते हुए 8 कड़क चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों के दम पर 66 रनों की आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली। निचले क्रम में ध्रुव जुरेल ने 7 रन, रविंद्र जडेजा ने 9 रन और मानव सुथार ने 9 रन जोड़े। भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 48.5 ओवरों में 193 रनों पर ऑल आउट हुई। पहली पारी की 178 रनों की विशाल बढ़त के दम पर टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने चौथी पारी में जीत के लिए कुल 372 रनों का एवरेस्ट जैसा पहाड़ लक्ष्य खड़ा कर दिया। 372 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब श्रीलंकाई बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उन्हें गुमान था कि वे अपनी घरेलू टर्निंग पिच पर मैच को बचा लेंगे या धीरे धीरे लक्ष्य हासिल कर लेंगे। लेकिन किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन मियां भाई यानी मोहम्मद सिराज के नाम दर्ज होने जा रहा है। पारी की शुरुआत से ही मोहम्मद सिराज ने अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार और रिवर्स स्विंग से कहर बरपाना शुरू कर दिया। सिराज के हाथों में नई लाल गेंद आग उगल रही थी। 7वें ओवर की अंतिम गेंद यानी 6.6 ओवर में सिराज ने अपनी खौफनाक इन स्विंगर गेंद पर ओपनर निशान मधुशका को मात्र 6 रन के निजी स्कोर पर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका को पहला करारा झटका दिया। इसके बाद युवा स्पिनर मानव सुथार ने पसिंदु सोरिया बंडारा को 0 पर और लाहिरू उदारा को 16 रन पर आउट किया, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने कामिंदु मेंडिस को 2 रन पर चलता कर दिया। 47 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद श्रीलंका की टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी। श्रीलंका की आधी टीम के बिखरने के बाद कप्तान धनंजय डी सिल्वा और पहली पारी के शतकवीर सोनल दिनुशा ने संभल कर खेलने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभालते हुए अर्धशतकीय साझेदारी की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन तभी भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे बड़े हथियार मोहम्मद सिराज को दोबारा गेंद थमाई। सिराज ने आते ही जो खौफनाक और विध्वंसक स्पेल फेंका, उसने पूरे गॉल स्टेडियम में सन्नाटा खींच दिया। सिराज ने सबसे पहले क्रीज पर टिक चुके कप्तान धनंजय डी सिल्वा को अपनी बाहर निकलती तेज आउट स्विंगर पर चकमा दिया। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई।
धनंजय डी सिल्वा 73 गेंदों में 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे और यह सिराज का दूसरा बड़ा शिकार था। अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने आए शतकवीर सोनल दिनुशा को सिराज ने 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली लेजर गाइडेड यॉर्कर मारी। गेंद दिनुशा के जूतों पर टकराने से पहले सीधे मिडिल और लेग स्टंप को उखाड़कर 10 मीटर दूर हवा में फेंक चुकी थी। दिनुशा 36 गेंदों में 25 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। सिराज का यह लगातार दूसरा विकेट था और पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। सिराज की इस आग के आगे श्रीलंकाई पुछल्ले बल्लेबाज पूरी तरह थर थर कांपने लगे। नए बल्लेबाज विकेट कीपर निरोशन डिकवेला क्रीज पर आए। सिराज ने पहली ही गेंद पर एक तीखी बाउंसर फेंकी जिस पर डिकवेला किसी तरह बचे। अगली ही गेंद पर सिराज ने ऐसी घातक इनकटर डाली कि डिकवेला बैकफुट पर डिफेंस करने गए, लेकिन गेंद पैड पर जा लगी। भारतीय टीम की जोरदार अपील पर अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी और डिकवेला बिना खाता खोले 0 के स्कोर पर LBW हो गए। इसके बाद सिराज ने केशरा, नुवांता और प्रभात जयसूर्या को लगातार 2 गेंदों पर अपनी घातक रफ्तार और स्विंग से क्लीन बोल्ड कर दिया। नुवांता का ऑफ स्टंप हवा में 3 कलाबाजियां खाते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ उड़ गया, जबकि प्रभात जयसूर्या सिराज की अंदर आती गेंद की लाइन को भांप भी नहीं पाए और उनका लेग स्टंप जमीन से बाहर आ गया। मैदान पर केवल श्रीलंकाई गिल्लियों और स्टंप्स के बिखरने की आवाजें आ रही थीं। अंतिम विकेट के रूप में लाहिरू कुमारा मैदान पर उतरे। कल के तीखे विवाद के बाद सिराज का गुस्सा और जोश देखने लायक था। सिराज ने लंबी सांस ली, अंपायर को पार किया और दौड़ते हुए आकर 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसी आग उगलती सीधी यॉर्कर दागी कि कुमारा का बल्ला नीचे आने से पहले ही तीनों के तीनों स्टंप्स जमीन से उखड़कर हवा में उड़ गए। इस जादुई और ऐतिहासिक स्पेल के साथ ही मोहम्मद सिराज ने चौथी पारी में अकेले दम पर 7 बड़े बल्लेबाजों को ढेर करके श्रीलंका की पूरी टीम को मात्र 104 रनों पर ऑल आउट कर दिया। सिराज ने अपने इस जादुई स्पेल में मात्र 22 रन देकर ऐतिहासिक 7 विकेट चटकाए और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में गॉल की स्पिन फ्रेंडली पिच पर किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा 7 विकेट लेने का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। भारतीय टीम ने श्रीलंका को उसके ही घर में 268 रनों के विशाल और ऐतिहासिक अंतर से रौंदकर सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली। दोस्तों, मोहम्मद सिराज की इस खूंखार और आग उगलती गेंदबाजी, 7 विकेट के ऐतिहासिक कारनामे और टीम इंडिया की इस भव्य जीत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सिराज इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक रेड बॉल तेज गेंदबाज बन चुके हैं? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही ताज़ा और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ चौथे दिन के खेल में मोहम्मद सिराज ने मचाया ऐसा भयंकर तांडव। अपनी आग उगलती गेंदों पर एक के बाद एक 7 विकेट चटकाकर समेट डाला पूरी श्रीलंकाई टीम को। लाया ऐसा खौफनाक तूफान जिसे देख फटी की फटी रह गई पूरी दुनिया की आंखें और लिख दिया गॉल के मैदान पर कभी न टूटने वाला अमर इतिहास। तो आखिर कैसे मोहम्मद सिराज की खूंखार गेंदबाजी और घातक इन स्विंगर्स के आगे पल भर में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया श्रीलंका का पूरा बल्लेबाजी क्रम? दिखाएंगे आपको सिराज की उस करिश्माई गेंदबाजी का पूरा रोमांचक घमासान। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में से टेस्ट क्रिकेट में कौन सबसे ज्यादा खतरनाक और मैच विनर तेज गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, जब जब टीम इंडिया को किसी भी विदेशी मैदान पर मुकाबले में फतह हासिल करनी होती है, तब तब भारत के तेज गेंदबाज अपनी जान की बाजी लगाकर संकट मोचन बनकर सामने आते हैं। गॉल के मैदान पर चौथे दिन के खेल में भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में बेहद आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू किया। पहली पारी में मिली 178 रनों की मजबूत बढ़त के बाद कप्तान शुभमन गिल की रणनीति साफ थी कि तेजी से रन बनाकर श्रीलंकाई टीम के सामने एक ऐसा विशाल लक्ष्य रखा जाए जिसे भेद पाना उनके लिए नामुमकिन साबित हो। हालांकि दूसरी पारी की शुरुआत में श्रीलंकाई गेंदबाजों असिथा फर्नांडो और प्रभात जयसूर्या ने घातक गेंदबाजी करते हुए भारतीय टॉप ऑर्डर को शुरुआती झटके दिए। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 0 के निजी स्कोर पर असिथा फर्नांडो की गेंद पर विकेटकीपर निरोशन डिकवेला को कैच थमा बैठे। इसके बाद केएल राहुल ने सधी हुई शुरुआत की और 47 गेंदों में 2 चौकों व 2 छक्कों की मदद से 35 रनों की उपयोगी पारी खेली। पहली पारी के शतकवीर देवदत्त पडिक्कल ने भी बेहतरीन क्लास दिखाई और 75 गेंदों में 6 शानदार चौकों की बदौलत 44 रनों का अहम योगदान दिया।
कप्तान शुभमन गिल 20 गेंदों में 8 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, लेकिन इसके बाद मैदान पर कदम रखा भारत के सबसे बड़े मैच विनर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने। पंत ने क्रीज पर आते ही श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। गॉल की चौथे दिन की टर्निंग और उछाल भरी पिच पर जहां सभी बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे, वहां पंत ने काउंटर अटैक करते हुए श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा और स्पिनर प्रभात जयसूर्या के परखच्चे उड़ा दिए। पंत ने मात्र 69 गेंदों का सामना करते हुए 8 कड़क चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों के दम पर 66 रनों की आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली।